हाय गाइस दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो दोस्तों आज की हमारी जो दवा है, जो मेडिसिन है, वो है थूजा। थूजा जो है एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि आप जानते हो। और ये जो दवा है वो कई कंडीशनों में आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ये कंडीशन है। नंबर एक है टीकाकरण का बुरा असर। जब आप वैक्सीन या इंजेक्शन लगाते हैं, उसका जो साइड इफेक्ट जाता है, और उससे बचने के लिए जिस दवा का हम यूज करते हैं, उसके केयर करने के लिए, तो उस दवा का नाम है थूजा। होम्योपैथी में थूजा कब यूज कर सकते हैं? जब आप इंजेक्शन लगाते हो, उसके बैड इफेक्ट हों, तो उसका यूज कर सकते हैं हम थूजा का। अगर दूसरी कंडीशन जो है, अगर आपको निरंतर नींद ना आ रही हो, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, तो हम थूजा का यूज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है मस्से में। मस्से के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है थूजा। ये तो आप जानते हो, शरीर पे जो स्किन प्रॉब्लम होती है, खास करके जो फूल की, मतलब गोभी, कॉलीफ्लावर जैसे मस्से हैं, उनके लिए थूजा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। उनको आप अगर इस दवा को आप लेते हैं तो मस्से की समस्या आपकी दूर हो जाती है। चौथी कंडीशन है भंगुर नाखून। जो ब्राइटल नेल्स होते हैं आपके, तो उनको ठीक करने के लिए हम थूजा का भी प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो मसूड़ी की दिक्कत होती है, मसूड़ी की दिक्कत में भी हम थूजा का यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको दिक्कत है सफ़ेद रूसी और बाल झड़ने की, तो हम क्या करते हैं, थूजा का प्रयोग करते हैं। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और माइग्रेन की प्रॉब्लम में खोपड़ी में कील चुभने जैसा दर्द रहता है, और वो जो दर्द होगा बाई तरफ ज़्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ पाइल्स में जो आपके मस्से बढ़ने लगते हैं, तो उसमें भी आप थूजा का प्रयोग करते हैं। और थायराइड की जब प्रॉब्लम होती है, तो थायराइड की प्रॉब्लम में हार्मोन डिसबैलेंस जब हो जाता है, तो थायरोडिनियम के साथ साथ में आप अगर का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस प्रकार से इस थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन में जो यूज़ है, वो है ऑयली एंड ग्रीसी फेस। आपकी जो त्वचा है वो तेली टाइप की लग रही है, तो उस कंडीशन में आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ पिंपल्स में भी इसका प्रयोग करते हैं, जब गड्ढे टाइप के पड़ जाते हैं हमारे पिंपल्स के। और साथ ही साथ आप इसका प्रयोग ईयर इन्फेक्शन में कर सकते हैं, जब उसका जो पस है वो येलो ग्रीनी आ रहा हो, यानी कि हल्का हरा पीला कलर का अगर स्राव आ रहा हो, डिस्चार्ज आ रहा हो, तो हम थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये टॉप 10 यूजेस लिए हैं थूजा के। और भी कुछ लक्षण हैं, तो उसको आप विलियम बोरक की किताब में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी जो पोटेंसी की मैं बात करूं, तो अगर पूरे लक्षण मिल रहे हैं, तो तो आप 200 पोटेंसी ले सकते हैं। और अदरवाइज आप क्या करें, 30 पोटेंसी से इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। और 30 पोटेंसी की जब आप लेंगे, तो 2 ड्रॉप दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे कुछ दिनों के बाद 200 पोटेंसी भी जा सकते हैं, अगर आराम लगता है। तो इसी के लिए साथ में ये वीडियो समाप्त होती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।